नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टॉप लॉस ऑर्डर किस तरीके से लगाना है, वो भी ज़ीरो द काइट एप्लीकेशन में, ये देखने वाले हैं। अब अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप होल्डिंग में जो स्टॉक है उसके ऊपर लगा सकते हैं, या फिर जिस स्टॉक के ऊपर आपने पोजीशन ऑलरेडी ले रखी है उसके ऊपर ही आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। क्योंकि बाइंग करते वक्त अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो तो थोड़ा रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए अब ये होल्डिंग देख रहे हो मेरी, और इन्फोसिस का स्टॉक जो है वो काफ़ी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। बजाज फिनसर्व अप है, बाकी सारे स्टॉक पॉजिटिव में है। इन्फोसिस के ऊपर मैं एक स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। 1483 की मेरी बाइंग है, करंट प्राइस चल रही है 1286। तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है कि यहाँ से नीचे अगर आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। और ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है ये एक दिन के लिए है, वैलिड है। मतलब आज के आज मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आज नीचे प्राइस आ जाती है तो मैं एग्जिट हो जाऊँगा, ऐसा मेरा यहाँ पे जो है मानना है। तो फिलहाल तो स्टॉक अप दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहता हूँ। तो सिंपली आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है और एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। एग्जिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करोगे, क्योंकि मैंने होल्डिंग में ये सारी चीज़ें की हैं। अब यहाँ पे आपने अगर इंट्राडे में पोजीशन ली है तो आप यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट करोगे, लेकिन जो भी डायरेक्टली पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। क्वांटिटी आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होती है ऑर्डर टाइप। अब नॉर्मल अगर आप सेल करना चाहते हो तो आप मार्केट या फिर लिमिट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो स्टॉप लॉस के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है एसएल और एक है एसएलएम। एसएल का मतलब होता है एसएल लिमिट, यानी कि स्टॉप लॉस लिमिट लगा के आप करते हो। यहाँ पे आप दो ऑर्डर प्लेस करते हो, एक यहाँ पे आप प्राइस एंटर करते हो, दूसरा यहाँ पे ट्रिगर प्राइस एंटर करते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हो प्राइस एंटर करना होता है और ट्रिगर भी एंटर करना होता है। अब ये जो प्राइस है ये ट्रिगर से कम होना चाहिए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1260 रुपये का ट्रिगर प्राइस लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे 1258 रुपये का प्राइस लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रिगर प्राइस 1260 आता है, यानी कि स्टॉक का प्राइस 1260 आ जाता है, तब मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्सचेंज के पास चला जाएगा और उसके बाद वो ऑर्डर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जब तक 1258 नहीं आता तब तक मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि एग्जैक्टली 1258 आ जाएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये एक दिन की बात है पूरी। और यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है, यानी कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट सिलेक्ट करूंगा तो ये जो लिमिट प्राइस है मुझे यहाँ पे एंटर करने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ मुझे यहाँ पे ट्रिगर प्राइस एंटर करना होगा, और अगर 1286 की प्राइस 1260 पे आती है तो 1260 रुपये के आसपास जो भी मार्केट प्राइस होगी उस मार्केट प्राइस के ऊपर आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो 1260 के ऊपर भी हो सकती है, 1260 के नीचे भी हो सकती है। तो फिलहाल सबसे पहले तो हम 1258 के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से ऑर्डर लगाना होता है। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको यहाँ पे टी पिन पूछा जा सकता है। पीओए मैंने सबमिट किया है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे टी पिन नहीं पूछा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे पीओए सबमिट नहीं करता हूँ तो मुझे यहाँ पे टी पिन पूछा जा सकता है। तो ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है, आप देख सकते हैं। ऑर्डर्स में हम जाएंगे तो ओपन ऑर्डर में हम देख सकते हैं यहाँ पे सेल लिखा हुआ है। 13 स्टॉक हमने CNC SL यानी कि स्टॉप लॉस ऑर्डर हमने लगाई है। कहाँ पे लगाई है? 1260 के ऊपर हमने ट्रिगर लगाया है और 1258 के ऊपर हमने क्या लगाया है, यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा सेलिंग प्राइस लगाया है। तो ये होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। अब इसको अगर आपको कैंसिल करना है तो ऑर्डर में आके ओपन पे ऊपर कैंसिल कर सकते हो, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लिमिट तो मैंने आपको बता दिया, अब हम इससे मॉडिफाई करेंगे और स्टॉप लॉस मार्केट इसी में कैसे करना है ये भी बताएंगे। तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से एक बार आप सेल के स्क्रीन के ऊपर आ जाते हो। अब यहाँ पे हम SLM सिलेक्ट करेंगे। तो SLM सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा 1258 रुपये का प्राइस था वो यहाँ से चला गया है, और ये अब 1260 के ऊपर आएगा तो मार्केट उस टाइम पे जो प्राइस पे होगा उस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो 1261 भी हो सकता है, 1259 भी हो सकता है। मार्केट प्राइस कोई भी हो सकता है अगर जब आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा या फिर ट्रिगर हो जाएगा प्राइस। तो इसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। सिंपली हम यहाँ पे मॉडिफाई क्लिक करेंगे तो अब ऑर्डर हमारा सबमिट हो गया है, और आप यहाँ पे आप देख सकते हो सेल सेम CNC SLM यहाँ पे आ गया। थोड़ी देर पहले यहाँ पे SL था, अब SLM आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ट्रिगर प्राइस 1260 वैसे का वैसा है, जिसको हमने हिलाया नहीं था, लेकिन यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करने पे 0.00 आ गया। ये 0.00 क्यों आ गया है? क्योंकि जब ये ट्रिगर होगा तब मार्केट प्राइस क्या होगी तब इसे पता नहीं है, इसकी वजह से 0 दिखा हुआ है।
उस वक्त जो मार्केट प्राइस होगी उस मार्केट प्राइस के ऊपर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आपकी होल्डिंग पोजीशंस में या फिर आपने कोई पोजीशंस इंट्राडे में ले रखी है तो उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैंने होल्डिंग के ऊपर आपको दिखाया है, आप इंट्राडे में भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसकी वैलिडिटी 1 दिन की होती है। अगर आपको उससे भी ज़्यादा होल्डिंग के प्राइस के ऊपर आपको उससे भी ज़्यादा स्टॉप लॉस लगा के रखना है सिस्टम में, तो आप जीटीटी ऑर्डर यूज़ कर सकते हो, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो जाके देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एसएल ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।